दोस्तों इस्लाम आबाद के 17 साल सना यूसुफ जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, चतराल से इनका ताल्लुक था और इस्लाम आबाद में ये रहती थी। कल शाम 5 बजे इनका कत्ल पूरे सोशल मीडिया पर अफसोस की वजह बना हुआ है। ये बहन काफी खुश शक्ल थी, मेडिकल में पढ़ रही थी और एज सिर्फ 17 साल थी, यानी फूल अभी खिला ही न था, कली थी। उसको मसल दिया गया, कत्ल कर दिया गया। मेरे भी किसी का भी कत्ल, किसी भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अफसोसनाक खबर है, कातिल पकड़ा गया है। किस तरह से पकड़ा गया है, वजूहात क्या थी, सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन जनाब इससे भी अफसोसनाक रवैया ये देखने को मिला कि अभी पुलिस कातिल को ढूंढ ही रही थी। कातिल का भी पता ही नहीं चला था कि हमारे नाम निहाद कुछ लोगों ने इस मुआशरे पर तंज करना शुरू कर दी, इस्लाम पर तनकीद करना शुरू कर दी, इस्लामी इक़दार को रगड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इवन इसकी फैमिली को रगड़ना शुरू कर दिया। इसकी माँ को कातिल करार दिया गया, इसके बाप, इसके भाई को कातिल करार दिया गया। यहाँ तक घटिया इल्जाम लगाया गया कि जी ये टिकटॉक से पैसे कमाती थी, घर वालों ने, मर्दों ने मांगे होंगे, इसने दिए नहीं तो इसलिए घर वालों ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। फिर कहा गया कि जी ये पाकिस्तान में बड़े कट्टर मुस्लिम हैं, ये इस्लाम की बात करते हैं और वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, इस तरह के काम को पसंद नहीं करते, इसलिए गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। हालांकि इन बातों का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और अब तो फैसलाबाद से कातिल पकड़ा भी गया है। हालांकि ये लड़का कोई अजनबी नहीं है, बल्कि इसका दोस्त था। ये भी टिकटॉकर ही था, 22 साल इसकी एज थी और ये एक सरकारी रिटायर ऑफिसर का बेटा है और इसका फोन पर सना यूसुफ से मुसलसल राब्ता था, यानी अच्छा खासा जानने वाला दोस्त था। यहाँ तक कि ये सना यूसुफ से फोन पर राब्ता करके उसके घर दूसरी मंजिल पर आया और बातों बातों में तल्खी पैदा हुई। लड़के को गुस्सा आया और सना यूसुफ की फूफो ने मीडिया को बताया कि सना उसे चुप करवा रही थी, ठंडा कर रही थी और बोल रही थी मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो मेरे भाई सारे मंजरनामे से ये बात तो साफ जाहिर है कि इस लड़की पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, ना ही कोई इस्लाम की पाबंदी की वजह से ये वाकया पेश आया और ना ये पश्तून कल्चर उसकी पाबंदी की वजह से ये वाकया पेश आया और ना ही इसके वालिदैन की तरफ से इस पर कोई दबाव था। बल्कि अपने एक इंटरव्यू में इसने बताया कि वालिद साहब की मुझे सपोर्ट हासिल है। वैसे शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बिला वजह इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। और जैसे ही ये कत्ल की खबर सोशल मीडिया पर आई तो कुछ फरिश्ता सिफ्त इंसानों ने, जिनके घर में माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्लामिक माहौल होगा, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, जिसने भी कत्ल किया है बहुत अच्छा किया है। किसी ने कहा कि ये बेहयाई फैला रही थी इसलिए बहुत अच्छा हुआ है। खुदा की कसम शर्म का मकाम है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जाहिल टोला तुम किस इस्लाम की बात करते हो? कुरान तो ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल, यहाँ इंसान का है, सिर्फ मुसलमान नहीं, फरमाने वाली शान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जमीन पर कोई गुनाह होता है तो जो उस पर नापसंदीदगी जाहिर करे या इनकार करे वो ऐसा है जैसे उसने उसमें शिरकत नहीं की, और जो वहाँ मौजूद ना हो मगर उस पर राजी हो वो ऐसा है जैसे वो खुद उस गुनाह में शामिल था। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो किसी गुनाह पर दिल से खुश होता है वो दर हकीकत उसी की तरह है जैसे वो खुद उसे अंजाम दे रहा हो, क्योंकि दिल का फाल भी अल्लाह के यहाँ मोतबर है। ऐसी जुबान चलाने वाले ख्याल करें कहीं ना हक कत्ल की खुशी तुम्हें क़यामत के दिन कातलों के साथ ही खड़ा ना कर दे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।